सुप्रभात बच्चों। चलिए अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। सभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। आपका हिंदी व्याकरण में आपका पढ़ रहे थे हम पाठ 5 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। जो हमने लिंग पढ़ लिया था, वचन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, वचन भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे। आपका पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर आपका 37। ठीक है, हमने वचन पढ़ लिए थे किस प्रकार के होते हैं और हम वचन कौन से शब्द होते हैं उनमें से एक वचन में रहते हैं या बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, आज की डेट मेंशन करेंगे 9/2/2022। दिन क्या है? बुधवार। देखो, अंत में आए अ के स्थान पर ए। अंत में आ आएगा तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे? ए। वचन परिवर्तन जब करेंगे, जैसे लोटा, आ आया तो इसकी जगह हम ए कर देंगे, लोटे। ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, फिर नाला, आ आया तो इसकी जगह ए कर देंगे, नाले। जूता, जूते। ताला, ताले। लड़का, लड़के। गधा, गधे। छाता, छाते। पंखा, पंखे। गमला, गमले। समोसा, समोसे। ठीक है, आ आया है तो उसकी जगह क्या कर देंगे? ए कर देंगे। दूसरा आपका नियम है कि अ व आ के स्थान पर ए कर देंगे, यानी चंद्र बिंदु वाली मात्रा लगा देंगे। जैसे रात का, रातें, यहाँ बिंदी लगा दी। बहन का, बहने, बिंदी आ गई। पतंग का, पतंगे, यहाँ देखो आपकी मात्रा आ गई। आँख का, आँखें। पुस्तक का, पुस्तकें। सेना का, सेनाएं। शाखा का, शाखाएं। छात्रा का, छात्राएं। माला का, मालाएं। वृद्धा का, वृद्धाएं। ठीक है, अब है आपका अंतिम ई या को इया या करके अंतिम में ई आएगा तो उससे जगह क्या कर देंगे? या, ई या फिर या आएगा तो इया या फिर या कर देंगे। ठीक है, जैसे गाली का, गालियाँ। सॉरी, गली का, गलियाँ। ठीक है, नाली का, नालियाँ। साड़ी का, साड़ियाँ। सखी का, सखियाँ। कहानी का, कहानियाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? बड़ी की मात्रा लगेगी। जब इसका वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या? छोटी की मात्रा जाएगी। देखो सब में छोटी की मात्रा आई है ना, और ई आया है तो इसकी जगह या कर दिया। ठीक है, कहानियाँ। नारी का, नारियाँ। गुड़िया का, गुड़ियाएँ। बिटिया का, बिटियाएँ। इया कर दिया, मतलब देखो छोटी की मात्रा लगा दी और या के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दी। चिड़िया का, चिड़ियाएँ। डिबिया का, डिबियाएँ। ठीक है, अब है आपका अंत में ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा ओ के स्थान पर ए लगाकर। अंत में अगर ऊ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ आएगा तो उसकी जगह क्या कर देंगे? ए कर देंगे। जैसे बहू का, बहुएं। गौ का, गोएं। धेनु का, धेनुएं। जू का, जुएं। वस्तु का, वस्तुएं। ऋतु का, ऋतुएं। वधु का, वधुएं। धातु का, धातुएं। ठीक है, तो ये आपका वचन पूरा हो गया कि किस तरह वचन परिवर्तन करते हैं। अब पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर निकालिए 38। अब हम पढ़ेंगे आपका कारक, केस। पहले यह कुछ उदाहरण दे रखे वो पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि कारक आपके क्या होते हैं, इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। दीपू ने आम खाया। दूसरा आपका सीमा ने राम को बुलाया। तीसरा आपका आशु ने पेंसिल से चित्र बनाया। चौथा है मैंने रोहित को पुस्तक दी। पांचवा है श्यामा घर से बाहर आई। छठा है अमन का पेन गिरा। सातवां है पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अरे रमेश तुम आ गए। ठीक है, अरे रमेश तुम आ गए। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा में पता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि का नाम, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे संज्ञा शब्द है, सीमा, राम संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर ये को आया, ये आपका कारक शब्द है। ये क्या है? दूसरे जो शब्द है उनसे आपका संबंध बता रहा है कि ना क्या संबंध है। अगर ये नहीं होगा तो सीमा ने राम बुलाए तो हमें पता नहीं चलेगा
सही हमें समझ में नहीं आएगा। जब हम कारक शब्दों का प्रयोग करेंगे तब हमें ये आसानी समझ में आ जाएंगे। तो क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम का जो रूप होता है वो दूसरे जो वाक्य में शब्द आते हैं उनसे क्या बताता है, संबंध बताता है। कारक के चिन्ह को परसग या विभक्ति कहते हैं। अब ये जो कारक के चिन्ह हैं जैसे ने, को, से, का, पर, अरे, जो ब्लू कलर से लिखे हो ना शब्द, ये क्या है, इनको कहते हैं कारक चिन्ह, इनको कहते हैं परसर्ग या विभक्ति। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपके कारकों के भेद कि कारक कितने होते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। पहला यहाँ पे कारक का नाम दे रखा है, फिर यहाँ पर आपका उसका विभक्ति चिन्ह दे रखा है, और फिर यहाँ पर दे रखा है कि वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है। पहला है आपका कर्ता कारक, तो इसका विभक्ति चिन्ह ने, तो वाक्य में प्रयोग किया पायल ने नृत्य किया, ये ने आया। फिर दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को, तो इसका वाक्य प्रयोग किया पायल ने अभय को बुलाया, को आया। फिर है करण कारक यानी से द्वारा, फिर है पायल ने चाकू से खीरा काटा, किससे खीरा काटा उसने? चाकू से। इसके बाद है कि पायल ने किससे बुलाया? अभय को। ठीक है, फिर आपके संप्रदान कारक, तो इसमें है के लिए या को, ये विभक्ति चिन्ह है आपका। तो पायल शिवानी के लिए अंगूर लाई। ठीक है, फिर आपका अपादान कारक यानी से अलग, कोई वस्तु कोई चीज़ किसी से अलग होना, तो पायल कक्षा से निकली यानी वो अलग हुई। संबंध कारक, तो इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। इसका उदाहरण है आपका पायल की बहन डॉक्टर है, की आया आपके। फिर अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह में पर, इसका आपका वाक्य प्रयोग है पायल बस में बैठी है। फिर है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह हे, रे, अरे, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे अरे पायल तू कब आई। यहाँ पर तो आपको एक बार ऐसे ही बताया, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है। ठीक है, ये इसके विभक्ति चिन्ह है, ये आपको ज़रूर याद करना है। ये आपको याद होगा तो आप आसानी से कारक जो आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारणी आपको ज़रूर याद करनी है। तो हम पहला पढ़ते हैं आपका कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो क्रिया करता है, काम करता है, उसे कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे चपरासी ने घंटी बजाई, तो घंटी किसने बजाई? चपरासी ने, तो ये आपका कर्ता कारक है। फिर अनीता आ रही है, कौन आ रही है? अनीता आ रही है, तो अनीता आपका क्या हो गया? कर्ता कारक। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ ना, तो मैं कर्ता कारक हो गई। ठीक है, जैसे आपके और उदाहरण बता देती हूँ। पायल ने नृत्य किया, तो नृत्य किसने किया? पायल ने, तो ये आपके कर्ता कारक हो गया। और उदाहरण बता देती हूँ, जैसे दीपू ने आम खाया, तो किसने आम खाया? दीपू, तो ये आपका कर्ता कारक, मतलब जो काम करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, पहले वाक्य में घंटी बजाने का काम चपरासी ने किया, इसलिए इस वाक्य में चपरासी करता है और इसके साथ ने परसर्ग लगा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सारणी याद करोगे तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको उदाहरण, आपको 4 ऑप्शन भी दे दीजिए, संबोधन, अधिकरण, संबंध या कर्ता। तो आपको ये याद होगा कि ने किस में आता है, कौन से कारक में, तो आप बता दोगे कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरे वाक्य में आने की क्रिया की कर्ता कौन कर रहा है? अनीता कर रही है। इसमें कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगा क्योंकि यह अकर्मक है। अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता। अकर्मक का मतलब होता है कि इसमें कोई क्रिया ही नहीं है। अनीता आ रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है। ठीक है, कोई क्रिया नहीं। इसमें क्रिया है कि चपरासी ने घंटी बजाई, वो घंटी बजाने का काम कर रहा है, इसमें वो कोई काम नहीं कर रही, इसलिए अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया के साथ जो चिन्ह होते हैं कारक के, वो नहीं प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
वर्तमान काल और भविष्यत काल में भी कर्ता के साथ ने प्रसंग नहीं लगता है। जब कोई शब्द वाक्य वर्तमान काल में होता है, भविष्य काल में होता है, तब भी क्या है, ने जो विभक्ति चिन्ह वो भी नहीं लगाया जाता है। जैसे सुरैया गीत गा रही है, ये भविष्य काल वर्तमान काल में, मतलब वो गा रही है। फिर नरेश गृह कार्य करेगा, यानी भविष्य काल में करेगा, तो इसमें भी ने प्रसंग नहीं लगा हुआ, लेकिन ये भी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ना 2 बार, उसको समझना। ओके, थैंक यू।